अरे बाप रे, बहुत सुंदर है। इस जगह को देखो। सोचो इस जगह को बनने में कितना समय लगा होगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। और वो रहा महाराजा क्वीन का मंच। ये क्या है? ये रही वो 7 चाबियां। वो देखो, वहाँ कुछ लिखा है ना। जूली देखो इस दीवार पे क्या लिखा है। सात पत्थर या फिर 7 संभव विकल्प। ठीक है, फिर 7 पत्थर में से एक ले लो। एक गलत फैसला यानी मौत। ठीक है, फिर सोच के फैसला करते हैं। तो तुम समझ गई? ये हमें दिल तक ले जा सकता है। मैं महसूस कर सकती हूँ, मुझे पता है। पीटर कहाँ है? वो जरूर सो रहा होगा। पीटर! मैं यहाँ हूँ। हमें पानी चाहिए। ठीक है डॉक्टर चैंग, बस अभी आया। आखिर है कहाँ वो? ओह माय गॉड पीटर! नहीं! Oh my God! Oh God! पीटर! नहीं! जूली तुम क्या कर रही हो? पीटर मर चुका है। माफ करना, लेकिन अब हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। एक मिनट रुको। ठीक है, हम लोग यहाँ हैं और वो भी यहाँ है। उसका दिल, उस योद्धा का दिल, वो दिल है ड्रैगन का। यही तो है वो दिल। अरे बाप रे, पीछे। ये काम करेगा? मुझे नहीं लगता। क्या करें आप? जूली, अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे लगता था ये ड्रैगन का दिल है। वो ड्रैगन। हमें यहाँ से निकलना होगा। एक मिनट रुको।
से एली, आराम से, आराम से एली। ठीक है, मिल गया। सच में इनको ये सब करना चाहिए था। ओके, आराम से चलो। ओके, तुम कर सकती हो। बस बस तुम पहुंच ही गई, बस पहुंचने वाली हो तुम, बस पहुंच गई। बस पहुंचने वाली हो, आराम से। आ गई मैं, बस। कम ऑन एली, तुमने कर दिखाया। हमेशा जालों को देखना है आने से पहले। वेल, मैंने कहा था ये इलाका तुम्हारे लिए नहीं है। पर तुम औरतों को तो जानते ही हो, वो किसी की नहीं सुनती। तुम्हारा ये रवैया तुम्हें महंगा पड़ सकता है और तुम्हारी जान भी खतरे में आ सकती है। मुझे नहीं लगता। मुझे ये दे दो। ये तिजोरी अल-बुज़ैन की है और मुझे इसे लाने का काम मिला है। और तुम क्या लाई थी? मैं पहली पुरातत्वज्ञ हूँ पश्चिम से, जिसको गुफाओं के बारे में सब कुछ पता है और इसकी स्थापत्य कला और चित्रकारी बहुत अच्छी है। शायद तुम ये नहीं जानते। ए पागल लड़की, तुम्हारा फायदा उठाया गया है। अब मुझे ये दे दो अभी। अरे यार, मैं तुम्हारे साथ ये नहीं करना चाहती थी। रुक जाओ, रुक जाओ। मुझे लगता है ये मेरा है। और जब तक ये पुराना है तब तक ये अवशेष अवस्था है और वास्तव में घटना और भी अधिक आकर्षक है और इसके द्वारा इस क्षेत्र को उजागर भी किया गया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, और असल में आज टाइम खत्म होता है। सभी का शुक्रिया, अगले हफ्ते मिलते हैं। एली, लंच के लिए तैयार हो? नहीं। मेरा मतलब, तुम्हें नहीं महसूस हुआ कि सिस्टम कितना खराब है और वो सिर्फ तुम्हारे लिए ही मेरा है? मतलब तुम लोगों ने पीएचडी की है और मैं मास्टर्स पे ही अटका हुआ यार। हाँ, ये भी कह सकते हैं। ग्रेट, अगर तुम लोगों का हो गया है तो क्या हम शांति से ब्रंच कर क्या सकते कहा? हैं?
ब्रांच क्या? क्या? नहीं, मेरी बात मानो क्योंकि मैं जीती हूँ। तुम नहीं जीती क्या? हो, तुमने बात ही मैंने बदल कौन दी। सी बात बदली है? तुम नियम का पालन क्यों नहीं करते हो, बताओ मुझे। नियम का पालन? कौन से नियम यार? औरतों को अपनी पहचान बनाने के लिए आदमियों से ज्यादा मेहनत करनी होती है, इसलिए हमारा पीएचडी करना जरूरी होता है। Sure. और कोई किसी डॉक्टर से बहस नहीं कर सकता। मैं तुम लोगों को एक दोस्त और कलीग की तरह बहुत प्यार करती हूँ। अगर इस बात को दबा दिया जाए तो मैं और भी ज्यादा करूँगी। प्रोफेसर कैनी, हाँ, मैं ही हूँ। क्या मैं आपसे अकेले बात कर सकती हूँ? ठीक है, क्या मैं कुछ बात कर सकती हूँ? ठीक है। हाँ, सॉरी, आइए ना, बैठिए। तो मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? मैं एक न्यूज़पेपर की राइटर हूँ और मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि क्षेत्रीय पुरातत्व के तौर पर आपकी क्या राय है? क्या कोई चोरी करके फिर से कलाकृतियों को नियुक्त करे, क्या वो सही होगा? आपका नाम क्या है? इजाबेल विलेनियो। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। हमें सबसे पहले अपने फील्ड में कुछ महत्वपूर्ण अंतर करने चाहिए चोरी और खोज के बीच में। मेरे ख्याल से इन कलाकृतियों को कोई भी अपना नहीं कह सकता। मैं खुद के भरोसे से कह सकती हूँ कि कोई भी और किसी भी मूल का देश उन कलाकृतियों को किसी भी संग्रहालय में रख सकता है या फिर किसी को दे भी सकता है, लेकिन किसी को भी कोई हक नहीं कि वो उन कलाकृतियों को अपना कहे। आप कहाँ जा रही हैं? ये क्या है? खुद खोलो और देख लो इसे। एलेबामा, मैं अपने अभियान का डेली लॉग इसमें लिख रही हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। अभी हम चाइना पहुँचे हैं और आज सुबह हम खुदाई स्थल की ओर जा रहे हैं। तुम्हारी बहुत याद आ रही है। टिम पार्कर? हेलो, क्या मैं चेनिंग से बात कर रहा हूँ? कौन बोल रहा है? मैं टिम पार्कर हूँ। आपके माँ के काम का बहुत बड़ा फैन हूँ। आपको उनका दैनिक पत्र कैसे मिला? मैं आपकी माँ को बहुत अच्छे से जानता हूँ और कुछ टाइम से मैं आपका पीछा कर रहा हूँ। आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं और मुझसे ये सब सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मिस चैनिंग, एली, अगर मैं ये कहकर बुलाऊं, मुझे आपके सारे सवालों के जवाब देने में खुशी होगी, पर मुझे लगता है हमें मिलकर बात करनी चाहिए। मुझे कुछ समझ नहीं आया। जैसा कि आप जानती हैं कि लिनतुंग चाइना के पहले महाराज किन शिंग हंग की कब्र का घर है। जैसा कि आपने कहा कि आप मेरी माँ के फैन हैं, तो आपको तो पता ही होगा ना। बहुत अच्छे, अब हम वही मिलते हैं। लिनतुंग में? मैंने एक प्राइवेट जेट का बंदोबस्त कर दिया जो सुबह तक आपको वहां पहुंचा देगा। अरे वाह, आपका मतलब अभी? हाँ, अभी। आपके पास 3 घंटे हैं। सब कुछ आपके ऊपर ही है। क्या मैं अपने दोस्तों को ला सकती हूँ? ड्राइवर, एयरपोर्ट की तरफ चलो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम यहाँ आ चुके हैं। साधारण प्लेनों से प्राइवेट जेट्स बहुत तेज होते हैं। ये बहुत मजेदार होने वाला, मैं क्या बताऊं। हाँ, तुम ये हमें कम से कम 20 बार बता चुके हो। चाइना कितनी अच्छी जगह है। तुमने ये नहीं देखा कि यहाँ की दीवारें कितनी ऊंची हैं? मेरे ख्याल से वो हमारी सवारी है। क्या तुम जानती हो कि चाइना में कम से कम 302 तरह की मिट्टी है? ओह माय गॉड, बेनी, क्या तुम ऐसे ही पूरे दिन रहने वाले हो? पाइनौ मिट्टी यहाँ की सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। हाँ,
हाँ, ये ऐसा ही है। लोग यहाँ पर कितने चिपक चिपक कर चलते हैं, पर वो लोग कभी एक दूसरे से टकराते नहीं। जैसे कि यहाँ पर सभी स्टारों की अलग अलग जागरूकता है और यहाँ की जेट रखने की जगह बिल्कुल अच्छी है। और सी फूड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, तो उन्होंने वो हटा ही दिया। दोस्तों, अगर मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ तो मुझे बताना प्लीज। हाँ, जरूर। ठीक है, तो ड्राइवर ने कहा था कि मिस्टर पार्कर यहीं मिलेंगे, इस कैंप ग्राउंड में। अलाबामा चैनिंग, चाइना में स्वागत है। अब ये कहाँ से आ गया? नेथन कार्टर। मुझे पता है कौन हो। माफ करना, मुझे नहीं लगता कि तो हम वही दोनों। फ्रीलांसर हो जिसने महाराजा का प्रभुत्व दिल्ली में बेच दिया था। हाँ, वो मैं ही था। हाँ, तुम जैसे चोरों की वजह से मुझे कई बार गिरफ्तार किया जा चुका जरा है। 1 मिनट रुको, हम यहाँ पर मिस्टर पार्कर के बुलावे पर आए हैं। ठीक है, अगर तुम साथ में रहोगे तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। अलाबामा, पहले मेरी बात सुनो। मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं तुम्हारा पीछा करने के अलावा, लेकिन मिस्टर पार्कर को सिर्फ तुमसे ही बात करनी थी। शायद उन्होंने गलत दूध को चुन लिया। पता है कि हमने तुम्हारी माँ का दैनिक पात्र कैसे ढूंढा? इसमें इसका क्या काम है, बताओगे तुम? हे, देखो, तुम्हें ये सब बताने के लिए मैं गलत आदमी हूँ। और क्या तुम वहां चलकर बात नहीं कर सकती? हाँ, अगर हम यहाँ आ ही गए हैं तो तुम्हें ये नहीं जाना कि तुम्हारी माँ के साथ क्या हुआ, और हम यहाँ कुछ मजे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो फिर। वहाँ पर चॉकलेट्स होनी चाहिए। बस चलते रहो, मिस्टर पार्कर खाली हाथ कहीं नहीं जाते। इसका क्या मतलब हुआ? क्या हम इसे रेंट पे ले सकते हैं? प्लीज बैठ जाइए। स्वागत है आपका। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सब यहाँ पर आए। और आप हैं? जी, मैं भूविज्ञानी बेनी ब्लम आपकी सेवा में हाजिर हूँ। प्लीज मुझे टीम बुलाइए, हम सब दोस्त हैं। मैं इस खोज यात्रा के लिए बहुत उतावला हूँ। कौन सी खोज यात्रा? मुझे लगा कि मैं मजाक कर रहा था, बैठ जाइए। तो आप एक भूगोलिक जानकार हैं? मैं भूविज्ञानी हूँ। सच में? तो आप इस पत्थर के बारे में क्या बता सकते हैं? ये नकली है। नकली है? क्या मतलब? ये कि ये एक प्रकार का चमकीला पत्थर है, लेकिन इसे पेंट किया गया है और ऐसा लग रहा है कि ये ऑस्ट्रेलियन है। मुझे माफ कीजिए, अगर आप जानते। मुझे पता था। मैं तो बस आपकी परीक्षा ले रहा था कि ये असली है या नकली, और आप उसमें पास हो गए। टिम, पता है हम इतनी दूर से यहाँ पर आए हैं, और जो भी है ये, तो क्या हम जान सकते हैं ये सब क्या है? ये यहाँ क्या कर रही है? खुशी हुई प्रोफेसर। मुझे अच्छा लगा कि तुमने हमें ज्वाइन किया। लेकिन ये यहाँ पर क्यों है? इन सारे सवालों का जवाब कुछ ही देर में मिलेगा। मैं तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेलना चाहती। मुझे लगता है कि हमें साथ में लंच करना चाहिए। हाँ। मैं उम्मीद करता हूँ। तुम नहीं खा रहे? वही जो शरीर को चाहिए। तो तुम डाइटिशियन हो? तो तुम यहाँ पर कैसे आ गए? मिस्टर पार्कर मेरे नियोक्ता हैं। वो मुझे हर जगह भेजते हैं और उसके पैसे भी अच्छे देते हैं। तुम्हारा क्या काम है? मेरा काम पुरानी चीजों की देखरेख करना है। भूतकालिक चीज होती है, उसे नीलामी करके बेचना है, और जो करना है वही लोग करेंगे। ये एक छोटा सा काम है, तुम्हें नहीं लगता? हाँ, सही कहा। और व्यवहारिक रूप से मैं भूतकाल में भरोसा नहीं रखता। अगर तुम अपने सोशल स्किल्स बढ़ाओ तो भविष्य में बहुत कुछ कर सकते हो। कोई फर्क नहीं है। इजाबेल, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? ये खोज यात्रा हर खोज यात्राओं की तुलना में थोड़ी अलग है, ऐतिहासिक होनी चाहिए, और इसीलिए इसाबेल यहाँ है। वो हमारी वृत्तचित्र निर्माता है।
इसलिए मेरी पोस्टिंग वॉशिंगटन पोस्ट में की गई थी। ये इनके लिए बहुत अच्छी रिपोर्टर है। मैं एक फ्रीलांस रिपोर्टर थी, थोड़े दिन के लिए। तो हम तुम पर भरोसा क्यों करें? मैं बता दूं कि हमारी मैथोलॉजी और फिलॉसफी जहां तक एक ही तरह की है। देखो, ये बहुत जरूरी है कि मैं अनजान ही रहूं। मैं दुनिया भर को नहीं बताना चाहता कि कोई अमरीकी करोड़पति चाइना के जंगलों में जाके खोई हुई कलाकृति को ढूंढे, और मेरी जगह पर इसाबेल वो काम करती है। कैसे खोई कलाकृति? मैं तुम्हारी माँ के काम को आगे बढ़ा रहा हूं और ड्रैगन के दिल को ढूंढ रहा हूं। और यह अच्छा होगा कि हम तुम दोनों को साथ में मिला दें। इसीलिए मैंने तुमको वो नोटबुक लौटा दी। प्रोफेसर चैनिंग, इस नोटबुक की मदद से हम ड्रैगन के दिल को ढूंढ सकते हैं और चाइना के लोगों को लौटा सकते हैं जब महाराजा किन ने इसे चुरा लिया था और इसे छिपा दिया था। ये तुम्हारी माँ की जिंदगी भर का काम था। हाँ, सच में। और मैं इसे ये तुम्हारे बिना नहीं कर सकता ही। उस नोटबुक में जो भी लिखा है मुझे समझ में नहीं आया, शायद तुम समझ सको। ठीक है, तुम साथ हैं? बहुत अच्छे, चलो जश्न मनाते हैं हमारे पायस की कामयाबी के लिए। पुराने समय के लिए। चीयर्स। Cheers. चीयर्स। आखिर तुम कर क्या रहे हो, मुझे जरा बताओ तो। मैं पक्का तो नहीं हूं, लेकिन इतनी सारी अनजान मिट्टियां हैं चाइना में, बहुत कीमती हो सकती है। और सच बताऊं तो मैं इसे पढ़ने के लिए कोई चांस नहीं छोड़ सकता। मतलब लिखोगे या कोई नाम दोगे? यहां पर सिर्फ तुम्हारी बात होने वाली है नेथन। हाँ, ये बात भी सही कहा तुमने। क्या मैं तुमसे एक चीज पूछूं? हाँ, क्यों नहीं। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्या तुम यहां पर सिर्फ इज्जत और पैसों के लिए आए हो? सच में? मैं पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। क्या हुआ था? बस तुम यही मान लो कि अगर तुम होशियार नहीं रहोगे तो इतिहास कभी नहीं बदल पाओगे। और मुझे लगा कि इतिहास खुद को फिर से दोहराएगा, है ना? मैं बहुत जगहों पर गया हूं, तो बहुत जगह घूमने के बाद और इतिहास को खुद को दोहराने के साथ मैं चीजों को लोगों के साथ बांटने लगा, और तभी पता चला कि जिंदगी को दांव पर लगाने के बाद फल जरूर मिलता है। तो एली बिल्कुल सही थी ना? हाँ, ऐसा कह सकते हो। पर तुम यहां क्यों आए हो? तुम्हारा यहां पर क्या है? मुझे भी नहीं पता। मैं हमेशा से एक होशियार बंदा माना गया हूं और एक पढ़ा। हाँ, वो तो मैं देख सकता हूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और कुछ करना चाहिए, जिससे मैं अपनी कहानियां लोगों को बता सकूं और उन्हें बता सकूं कि पढ़ाई कितनी मुश्किल हो सकती है। बेनी ब्लैम, अक्सर यात्रा करने वाला साहसी। वैसे सच कहूं तो ये इतना भी बुरा नहीं है। हाँ, मुझे लगता है ये पागलपंथी है ना। अब ऐसा भी मत बोलो यार। ऐसा तो नहीं है कि हम यहां जान बचा रहे हैं। आज मैं बहुत थक गया हूं। मुझे लगता है कि कल का दिन बहुत बड़ा होने वाला है शायद, इसीलिए। हाँ, ओके, तो आगे का प्लान क्या है? ठीक है, ये बहुत मुश्किल होने वाला है क्योंकि हम बहुत सारी पुरानी चीजें देखने वाले हैं, तो इसीलिए हमें अपना उतावलापन अपने तक रखना होगा, क्योंकि हमें हर तरह से जाल के ऊपर ध्यान देना होगा जो बहुत सारे आश्चर्यचकित चीजों से भरा हुआ होगा। हम यहाँ ड्रैगन का दिल ढूंढने आए हैं, पर यहाँ कुछ और चल रहा है शायद।
तुम्हें याद है कि टिम ने मेरे और मेरी माँ के बीच के कोड के बारे में कहा था? मैं और मेरी माँ के बीच में एक भाषा थी जो कि सिर्फ हम ही दोनों जानते थे और मतलब कोई तुम्हें नहीं। ये सब याद है जब तुम सिर्फ 5 साल की थी? हाँ, मुझे अपनी माँ की बस यही एक चीज याद है और कुछ नहीं। मुझे याद है कि वो कुछ ढूंढ रही थी। शायद वो किसी तरह की चाबियां थी और उसे इस बात का पक्का यकीन था कि ये चाबियां उसे ड्रैगन के दिल तक जरूर पहुंचा देंगी। चाबी मतलब एक ताले की? वो उसे कल्पित चाबी बुलाती थी, तो इसका मतलब वो कोई साधारण चाबी नहीं होगी। और सच कहूँ तो वो उन्हें मिल गई होंगी और इसीलिए उन्हें मार दिया गया। महाराजा क्वीन चाइना के पहले और आखिरी सूत्रधार थे और वो अवशेष जो उनके कब्र में थे वो लाखों के होंगे और इसीलिए हम नाथन और टिम पर भरोसा नहीं कर सकते। तुमने जिसलिए ज्वाइन किया है ये उससे कहीं ज्यादा है, तो अगर तुम चाहो तो छोड़ सकती हो। क्या? मैं तो कहीं नहीं जा रही हूँ और इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं। हाँ? ये क्या था? कम। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कुछ नहीं सुनना। टिम और इसाबेल बाहर हैं। शायद उनके बीच कुछ चल रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम मेरा मजाक बना रही हो? ओके ठीक है, चलो मान भी लिया, पर हमें इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। उनको देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि वो लोग साथ में काम करते हैं। तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। गुड नाइट। गुड नाइट। तुम ठीक हो? टिम कहाँ है? मुझे नहीं पता। कहाँ है वो? मैं नहीं जानता वो कहाँ गया। क्या किसी के पास पीने को है? अब चलो, भी मुझे पता है तुम लोगों के पास है। क्या तुम लोगों को हिंदी नहीं आती? और चलो यार। अरे वो देखो कौन आया है। अरे बाप रे, इसाबेल। मुझे माफ करो लेकिन ये मर चुकी है। हमें उसे छुड़ाना होगा वरना वो उसे भी मार देंगे। नहीं, हमारे मरने की कोई वजह नहीं। तुम यहाँ रह सकते हो लेकिन नाथन को हमारी जरूरत है। ठीक है, तो फिर मुझे भी चलना चाहिए तुम्हारे साथ। उन्हें हमारा पीछा करने की उम्मीद नहीं थी। क्या वो वापस आएंगे? नहीं, या तो उन्हें लगता है कोई नहीं आएगा या तो वो चाहते हैं कि हम यहाँ आए।
अच्छा। तुमने तो हमें डरा ही दिया था। तो तुम्हारी छोटी सी खोज कामयाब हुई? उन्हें पता है हम उनका पीछा कर रहे हैं। मैं समझा नहीं, तुम्हारा मतलब क्या है? वो सब कुछ वक्त के हिसाब से कर रहे हैं, पर वो बहुत लापरवाह हैं। तुम्हें यकीन है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने हम पर हमला किया? हाँ, मुझे यकीन है। लेकिन मैं ये कैसे मान लूं? मुझे नहीं पता कि लोग अभी भी ऐसी बातें करते हैं। वैसे पहली बात तो वो हमसे दूर जा रहे हैं, और दूसरी बात कि ये नाथन की शर्ट का टुकड़ा है जो कि अल्कोहल में डूबा हुआ है। इसकी महक से पता चल रहा है। मैं ये देखकर समझ गई। तुमने उनको देखा? उसे देखा जो खुद को दिखाना चाहता है। मैंने उसे देखा जो खुद को दिखाना चाहता था। हाँ, बिना किसी शक के। मुझे यकीन है कि वो हमारी जगह से ही शुरू किया होगा। पर क्यों? ये बहुत अच्छा सवाल है। तो क्या आप इसका जवाब देना चाहेंगे? मुझे नहीं पता तुम लोग किसके बारे में बात कर रहे हो। मतलब आपने सारी बातें पत्रकारों से बचने के लिए की थी, है ना पार्कर? तुम मुझसे भी ज्यादा चालाक हो जितना मैंने सोचा था। तुम लोग मजाक कर रहे हो क्या? तुम्हें क्या लगा कि हमारा कोई प्रतियोगी नहीं होगा इस इनाम के लिए? सुनो, अगर तुम पहले ही बता देते तो अच्छा होता। हाँ, पर हमने जैसा प्लान किया था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। ये सही है। क्या? हाँ। मतलब तुम इससे सहमत हो? ये उनका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। उन्हें पता है हम यहाँ पे हैं। ठीक है, लेकिन ये लोग हैं कौन? मुझे ठीक से नहीं पता। तुम सोच भी नहीं सकते? पर ये कोई भी हो सकता है जो अवशेषों की खोज में है। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग वही होंगे जिनसे नाथन रोज मिलता होगा। अब उसे ढूंढ के ही पता लगाएंगे। मैं तैयार हूँ। सीफू, मैंने देखा कि तुम कामयाब हुए। हाँ सीफू। तुम्हें उस लड़की को नहीं मारना चाहिए था। हाँ सीफू। मिस्टर कार्टर। हाँ जी, बोलिए। विभिन्न परिस्थितियों में ये बैठक अधिक सौहार्दपूर्ण हो सकती है। मुझे दुख हुआ। तुम तो उसे जानते तक नहीं होगे, है ना? तुम्हारी प्रतिष्ठा तुम्हारे बारे में सब बताती है। हाँ, जो भी है। खोई हुई वस्तुओं का नापाक खजाना, हाँ, शिकारी और उच्चतम बोली लगाने वाले के प्रति वफादारी। मेरा अच्छा दिखना भी उस लिस्ट में जरूर होना चाहिए। बताओ, कहते हैं कि अपने बारे में सोचना चाहिए और दुनिया के बारे में ज्यादा। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसने ये भी कहा था कि ये पे पछतावा नहीं करना चाहिए। 师傅，还有其他人？还有别人，还有个女的，她有皇家的气氛。क्या बकवास है। उस लड़की का नाम क्या था? तुम मुझे उसका नाम बताओगे? अलाबामा चैनिंग। वो उसको एली बुलाते हैं।把那点肉还给我肉开来，这边大现场有那边比是师傅。不许再摆。 मैं इसे और टाइम देना चाहता हूं। मुझे तुम उसके चले बिल्कुल नहीं लगते। क्या हम इसे थोड़ा तेज चल सकते हैं? अगर तुम उनका पीछा मुझसे तेज कर सकते हो तो हाँ। फिर छोड़ो। अब चलो, भी हमें आगे बढ़ना होगा। मुझे लगता है कि तुम मुझसे अच्छा कर सकते हो। ठीक है। हाँ। रुको। हाँ? मुझे लगता है तुम्हें ही आगे होना चाहिए। अगर तुम कह रहे हो तो ठीक है।
ये बिल्कुल वैसा नहीं है जिसके लिए हमने साइन किया था। इसकी कोई वसूली भी नहीं है। पता है यहाँ अजीब क्या है? एक अमीर आदमी, यहाँ की मिट्टी बेशकीमती है, पता है तुम्हें? 2000 साल पुराना और खजाना, नेथन का किडनैप होना। यहाँ की जाल, मैं हार मानती हूँ। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई भी जाल हमारे लिए घातक है। शायद इजाबेल के साथ कोई हादसा हुआ हो। देखो, ये जाल और भी खतरनाक हो सकते थे। हाँ, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। मजा आया ना? हमें इनका पीछा करना होगा, वरना हालात और बुरे हो सकते हैं। वापस यही मिलना। मेरे दोस्त है, चलो उठ जाओ। मेरा सर। अच्छा है कि तुम अभी तक जिंदा हो। उठो और हमें एली से मिलना है। एक मिनट, वो कहाँ है? वो लोगों से मिलने गई है। वहाँ क्यों? इसलिए हमें जल्दी करना होगा। उठो। अकेली गई? मेरे सर में बहुत दर्द क्या हो रहा है। अभी भी घायल हो अपनी नींद के बाद? अरे बाप रे। चलो उठ भी जाओ। आराम से, आराम से। मुझे मेरा सैंपल नहीं लेना है। ये बैग गंदगी से भरा हुआ क्या है। तुम लोग हमेशा से ऐसे ही हो? हाँ, ये कह सकते हो। हाँ। हाँ। बहुत सही, तुम सीधा उनके जाल में आके फंस गई। बकवास बंद करो। माफ करना, पर तारीफ क्यों ना करूं। तुम्हें बचा रही हूँ। हाँ, पर सच कहूं तो इसे बचाना बिल्कुल भी नहीं कहते। तुम जैसे गधे को थोड़ा यकीन होना चाहिए। सुनिए, प्रोफेसर अलाबामा, सही कहा ना मैंने? कौन हो तुम? मैं बस एक शख्स हूं, बस तुम्हारी तरह। ये पहली बार नहीं होने वाला। मुझे मदद चाहिए। मुझे नहीं पता था कि तुम ये सब भी कर सकती हो। पहले इन लोगों से निपट लें। इसे खोल दो, अगर एतराज ना हो तो प्लान क्या है? हमें मिलकर यहाँ से निकलना होगा। ठीक है, और तुम्हारी खोज यात्रा का क्या होगा? पहले यहाँ से तो बाहर निकले। हाँ, ये भी ठीक है। तुमने सही कहा था। हे भगवान। हेलेना! ओह माय गॉड, मुझे लगा तुम वापस ही नहीं आओगी। तुम ठीक हो बहनी? हे, कभी सोचना भी मत। ओके ओके, मुझे लगता है वो हमारे पीछे हैं। वो सिर्फ 10 लोग थे। वो लोग कौन है? मुझे नहीं पता, पर वो देखने में गांव वाले नहीं लग रहे थे।
मुझसे कुछ छूट गया क्या? टिम अभी भी समझ नहीं पा रहा है कि उसने हमें किस चीज में फंसा दिया। ये तो ऊपर की बातें हैं। तो तुम्हें पता था क्या? इस पर हमें ध्यान रखना चाहिए था। अभी बताता हूँ। ये लोग, रुको टिम, अगर वो हमें मारना चाहते तो मार चुके होते। तुम लोग ऐसा कह सकते हो। बहुत हुआ। हम चोट नहीं पहुंचाना चाहते। तुमने इजाबेल को क्यों मारा? वो बस एक हादसा था। तुम्हारी आंखें तुम्हारी मां की जैसी हैं। पहले तुम्हें बताना होगा, तुम्हारी मां ने तुम्हारा नाम अलबामा क्यों रखा? मेरी माँ को कैसे जानते हो? वो यहाँ बहुत साल पहले आई थी, उसी तरह जिस तरह तुम यहाँ आई हो। वो बस एक सुरक्षित रास्ते के बारे में पूछ रही थी, और उसके बदले में उन्होंने हमारे एक काम करने का वादा किया था। क्या? ड्रैगन का दिल ढूंढने के लिए? वो साधारण खजाने से ज्यादा कीमती है। वो किंड-राज की शक्ति है, और एकीकरण के लिए वो उपकरण है। उपकरण? महाराजा किंड ने बहुत बड़ा राज्य खड़ा किया था। उनके शासनकाल की विरासत अलेक्जेंडर जेनहिस खान, रोम और यूरोप के शुरुआती सम्राट से भी बड़ी थी। और ऐसा विश्व युद्ध तक चला था जब पूरा राज्य गिरने लगा। हाँ, ये सही है। देखा? और पूरी दुनिया अब उथल पुथल हो गई है। चाइना के लोगों का एकीकरण बहुत जरूरी है। हमें इसे झेलना ही है। तुम्हें लगता है ड्रैगन का दिल हमारी मदद करेगा? हाँ, जरूर करेगा। तो इसके लिए तुमने मेरी माँ की मदद क्यों ली? वो इन कामों में एक्सपर्ट थी, पर तुम्हें यह पहले से ही पता था। और उस कब्र में 7 चाबियां हैं, पर उनमें से एक ही हमें दिल तक ले जाता है। तो तुम्हें उसे बहुत होशियारी से चुनना है। एक गलत फैसले से तुम सबकी जान जा सकती है। उन्हीं लोगों की तरह जिन्होंने पहले ये किया था। वो इस लायक हो। हाँ, तो जो भी यहाँ से गुजरता है तुम उसे पकड़ के मार देते हो? हाँ, कुछ ऐसा ही। तुम जानते थे इस बारे में? तो भी हमें यहाँ पे लेकर आए जानते हुए कि हम मर सकते थे। हाँ, मेरे हिसाब से कुछ ऐसा हो सकता था। क्या तुम्हें किसी भी चीज की परवाह है? एलिस, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? पर अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो तुम कह रहे हो कि मेरी माँ ने खुद कहा मदद के लिए? हाँ। और तुमने उसके बदले में क्या लिया? एक सुरक्षित रास्ता। इन सब की बकवास। हाँ। और कुछ भी जो उन्हें बदले में चाहिए था, ड्रैगन के दिल को छोड़कर। और उनकी दिलचस्पी एक अनोखी चाबी में थी, और कुछ नहीं। अब चलो भी एली, हमें इनकी जरूरत नहीं। तो तुम्हें पता है उनमें से कौन सी चाबी है? नहीं, हम एक चाबी लगा के देख सकते हैं। नहीं, मैं जोखिम नहीं उठाना चाहती। मैंने तुम लोगों को इसलिए इकट्ठा नहीं किया था कि तुम लोग किसी अनजान लोगों से मिल जाओ। तुमने हमें चुप रखा एकदम शुरुआत से, तो हम तुम्हारी बात क्यों सुने? तुम्हारा यहाँ रहना एक एहसान है। तुम बस परेशानी बनती जा रही हो किसी काम आने से ज्यादा। हाँ, लेकिन तुम मुझे माफ करो, तुमने हमें फंसा दिया है। शांत हो जाओ यार, शांत हो जाओ। ये बहुत अच्छा वक्त है सबको शांत रहने का। सांस अंदर, सांस बाहर। अब मुझे सांस लेना मत सिखाओ। ये फिर से सही है। हम सब बहुत थक गए हैं, इसलिए हम चाहते हैं थोड़ा आराम कर लें, और कल सुबह इसके बारे में बात करें। सोए नहीं तुम? हाँ, और अगर मैं एक बार शुरू हो जाऊं तो रुकता नहीं हूं। हाँ, मैं समझ गई तुम्हारा मतलब। मैं ठीक हूँ। मेरा ही फायदा है। कुछ पूछ सकती हूँ तुमसे? हाँ, क्यों नहीं। तुम्हें लगता है कि हम कहीं फंसने वाले हैं? हो सकता है। हाँ। लेकिन मुझे इसके बहुत सारे पैसे मिलेंगे, तो तुम पैसों के लिए ये कर रहे हो?
हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। रुको, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें भाषण नहीं देना चाहती थी। मुझे बस उस दिल को ढूंढना नहीं है, उसे ढूंढकर उसके मालिक को देना मेरी माँ का सपना था, जो कि चाइना के लोग हैं। क्या तुम्हें ये इतना जरूरी लगता है? इसीलिए तो मैं आर्कियोलॉजिस्ट हूं। मेरे यहाँ आने की वजह उस नोटबुक का मिलना था। देखो, ऐसी परिस्थिति हमारे लिए ठीक नहीं है, तो जितनी जल्दी हम यहां से निकलेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। और अगर तुम वहां तक पहुंचना ही चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ ही आ रहा हूं। ऐसा लगता है मुझे। चीयर्स। आओ, जाने दो। कल सुबह मिलते हैं। मुझे लगता है कोई फैसला लिया गया है। हाँ, पर वो मेरा नहीं है। दिल को ढूंढने के लिए हमें साथ में काम करना होगा, वरना वो नहीं मिलेगा। मुझे विश्वास नहीं होता कि उसे ऐसे बंद करके रखना चाहिए। ऐसे अवशेष को सबको बताना चाहिए। तुम कुछ ही देर में समझ जाओगे कि वो अर्फ हमारा ही क्यों है। ये क्या कोई धमकी? शांत हो जाओ यार। अगर गुस्सा करोगे तो कोई मदद नहीं होगी दिल ढूंढने में। ये सही कह रहा है। तो शुरू करते हैं। क्या हमने कर दिखाया? हाँ। मकड़ी क्या? है। शुक्रिया बहादुर। सच में? मेरा मतलब ऐसी चीजें मैं करता रहता हूँ दरअसल। ठीक है, अब बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो। बकवास। सच में? नहीं, कभी नहीं। खुश हूँ तुम्हारा मन हल्का किया। हेलेना, क्या? हमारी मदद कर सकती हो? हाँ। मुझे इस सिंबल का मतलब नहीं समझ आ रहा। एक्सक्यूज मी। ऐसा लगता है ये सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी समझ में नहीं आ रहा है। ओह, थोड़ा इधर देखो। तो तुम मुझे छोड़ रहे हो? है। मैंने कल रात तुम्हें और अली को बात करते हुए देखा। बस ये मत बोलना कि तुम मेरे लिए काम कर रहे हो। वो दिल और सैलरी देने का दिन मेरा है। और अगर मैंने अपना इरादा बदल दिया तो मुझे अधिकारियों को बताना होगा कि तुम अवशेष बेचते हो। सारे देश सिर्फ तुम्हें जेल में रखने के लिए ही लड़ेंगे। तो मैं सिर्फ खुद की मदद करूंगा उस दिल के लिए। तुम बहुत ही बेकार। अच्छा है, मैं खुश हूं कि हम एक समझौते पर पहुंचे। नहीं, ये वाला। ओके, नीचे से देखो। इस तरफ। ठीक है। ए अली, ये लेना, एक मिनट रुको। जियान, कुछ कहोगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने भी रास्ते मैं जानता वो सब बंद हैं। ऊपर नीचे दाएं बाएं कहां से जाओगे तुम? जितना तुम्हारे ऊपर है उतना ही तुम्हारे नीचे है। इस तरफ। ये देखो। इसमें तो पूरी तरह से जंग लग चुका है। ध्यान से नौजवान, नीचे देखो जितना देख सकते हो। 3 बार पीछे कूदो और फिर सीधा घर जा सकते हो। आखिर इसका मतलब क्या है? ये एक पुरानी कविता है। इसका मतलब हम सफल हुए। ये भी मिल गया। एली, तुमने कर दिखाया। मैं अपने सारे शब्द वापस लेता हूँ यार। तुम्हें मुझ पे शक था? बहुत अच्छे। अब हमें वक्त नहीं बर्बाद करना चाहिए। 1 मिनट। हमें उस दिल को बताना होगा
कि तुम सब यहां नहीं हो मौद्रिक लाभ के लिए। एली, तुम्हें था से जरूर याद करना होगा उस ड्रैगन के दिल की कहावत। चलो भी। एली, मैं जो बोलूं वो बोलना। 居言者戒，居言者戒，自知者明，正言者有力，自障者强，戒此者富。 बहुत अच्छे। मिस जैनिंग, अब आप अंदर जा सकती हैं। आप अंदर नहीं आएंगे? अब हमारा चरित्र इस कहानी में खत्म होता है, पर तुम्हारा और तुम्हारी टीम का शुरू होता है। एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। गुड लक मिस जैनिंग, तुम्हें जरूरत होगी। अब आगे देखते हैं, देखते हैं। एक या दो कौन सा होगा गलत? अगर गलत को चुना तो मिलेगा जहर, और उसके आगे क्वेश्चन मार्क है। मैं तो कहूंगी वो वाला रास्ता नहीं है। ठीक है। तुम्हें पूरा यकीन है हम यहाँ सुरक्षित हैं? नहीं, लेकिन अगर हमने सही रास्ता चुना तो हम ठीक रहेंगे। इस पर कहानी बन सकती है। हाँ ठीक है, तो अब हमें एक ही रास्ते से जाना होगा जो जहरीला है। क्या तुम्हारे पास और कोई रणनीति है अगर इससे भी बुरा कुछ हुआ तो? हाँ, आगे बढ़ते रहने के आखिरी दरवाजे तक, क्योंकि हम एक जगह नहीं बैठ सकते। तुम्हें क्या लगता है? बहुत ही आसान लगता है। हाँ, मुझे पसंद आया। कैसी जगह है? क्या हमने कर दिखाया? क्या हमें वो कब्र मिली? क्या तुम्हें ये कब्र के जैसा लगता है? जाल का ध्यान रखना, उन दरवाजों पे कुछ लिखा है, जिसका मतलब है कि जहर पुराना होगा। लेकिन जहर तो जहर ही होता है ना? मैं बस इस तरह की जगह पर बहुत दिनों बाद आया हूँ, भूल गया कि कैसा होता है। हाँ, मैं समझ गई। लगता है ये तुम्हारी लिस्ट में बहुत पहले से थी। तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम कह सकते हो। हर संस्कृति की अपनी एक कहानी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये सब समझना चाहिए ताकि हमारी अगली पीढ़ी इसे पढ़ सके और इन्हें सीख सके। इसलिए मैंने भाषा विज्ञान पढ़ा है। यहाँ की मिट्टी के बारे में भी ऐसा लगता है। हाँ, सच में। हर पत्थर, हर पेड़ की अपनी कहानियां होती है ना? हाँ, मेरा नहीं, मतलब। मैं बताती हूँ। तुम लोगों को पैसे देते हो अपने बारे में कहानी बताने के लिए। हाँ, माना कि मैं साहसिक नहीं हूँ, लेकिन मैंने पूरी दुनिया घूमी है। और मैं तुम्हारी जानकारी में ये बता दूं कि जगह बहुत ही सुंदर है और मैंने पूरी जिंदगी में ऐसी जगह नहीं देखी। पर अब मुझे जाना होगा। ये बहुत मोटा है यार। मैंने सुना है कि ड्रैगन का दिल छोड़कर यहाँ कोई और भी खजाना छिपा है। यहीं आसपास कहीं होगा। ठीक है, कोई आइडिया है? हर अवशेष उनके मालिक को ही मिलना चाहिए। तुम्हारा मतलब वही लोग जो हमारी जान जोखिम में डाल रहे हैं? और इसके पीछे के इतिहास का क्या? उनका क्या जिनको ये अवशेष चाहिए? अच्छा, मेरी बात सुनो, हम दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है? तुम्हें बस यही लगता है कि ये लोगों को मिलना चाहिए क्योंकि वो लोग गरीब हैं। ये तुम्हें हीरो नहीं बल्कि अनुभवहीन बनाता है। वाओ, तुम्हारे दिल में इतना सब कुछ भरा हुआ था, मुझे तो हैरानी हो रही है। सुनिए महारानी जी, सुंदर और स्मार्ट होना हमेशा मदद नहीं करता अगर तुम खुद का ख्याल न रख पाओ तो। मेरी चिंता मत करो, क्योंकि अपना ध्यान मैं खुद रख सकती हूँ। आया मजा?
बाल बाल बचे। आराम से। बेनी, जहरीला तीर। बेनी, सब ठीक हो जाएगा, तुम थोड़ी हिम्मत रखो। कोई कुछ करो, कुछ भी। हमें इसकी मदद करनी होगी। ये क्या? अब हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे माफ करना। देखो, मुझे पता है कि ये तुम नहीं सुनना चाहोगी, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। और वो दिल यहाँ नहीं है, और हमें ये भी नहीं पता कि यहाँ कितने और जहरीले तीर हैं। अब हमें चलना चाहिए। ये सही नहीं लग रहा, हमें और नीचे जाना होगा। पर जाएंगे कैसे? मुझे वो किताब दो। क्या? लेकिन क्यों? ठीक है, तो मुझे वो मैप दो। कभी नहीं। देखो, मैं माफी मांगता हूँ जो तुम्हारे दोस्त के साथ हुआ, पर हमें सही दिशा में आगे बढ़ते रहना होगा। वैसे ये बुरा आइडिया नहीं है। मुझे लगता है हमें दे देना चाहिए। क्या सच में? चलो अब दे भी दो। ठीक है, चोर कहीं के। हाँ। शुक्रिया। अब चलो चलें। तुम यहीं रुको, वो सुरक्षित नहीं है। जाने दो उसे। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि बेनी चला गया। देखो, तुम्हें नहीं पता था कि ये सब होने वाला है। किसी को भी नहीं पता था। ये सही कह रही है। अगर जहर खून से मिल जाता है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। शांत हो जाओ। मुझे भी उसकी याद आ रही है। हाँ, वो बेवकूफ था, पर वो हमारा दोस्त था। बस चलो। अब मैं ये और नहीं कर सकता। क्या मतलब है? टिम ने ही ये सब रचा था ताकि वो दिल को अपने पास रख सके। क्योंकि वो महाराजा चीन का है तो उसे लगता है कि उसमें किसी किस्म का, हाँ मुझे नहीं पता, पर उसे लगता है कि उसमें कोई शक्ति है जो उसे अमीर बना देगी। ये पागलपन है। मैंने कहा था उस पे भरोसा मत करो। तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता है? एली, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर क्यों आया? मतलब तुम उसकी मदद कर रहे थे? हाँ, वही मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं ये और नहीं कर सकता। हाँ ठीक है। इससे कुछ नहीं बदला है। एक मिनट, तुमने मेरी बात सुनी कि हम ये जो कर रहे हैं हम उसे सिर्फ अमीर बनाएंगे, तो फिर हम आगे क्यों बढ़े? हाँ, मैंने सुन लिया था क्योंकि मैं वहाँ पे खड़ी थी। क्या यार? तुम जैसे हो वैसे दिखते नहीं हो, ठीक है? मुझे समझाने की जरूरत नहीं कि उसने हमें पैसे दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे दिल दे देंगे और तुम यहाँ पे अपने फायदे के लिए हो। ठीक है। हाँ, इसके जैसे लोग तो सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो तुम लोगों को इस बारे में पता था, है ना? अच्छे से तो नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा शक था। ठीक है, इसका मतलब तुम्हें बेवकूफ नहीं बना सकते। समझ गया। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा पता है? इसका शुक्रिया।
पर तुम्हारा कन्फेशन बहुत अच्छा था। हाँ हाँ, उड़ा लो मजाक मेरा। लगता मैं सही हूं। हाँ? तो आखिर तुम्हारा प्लान क्या है? टिम को नहीं पता है कि हमें उसके लिए चाबी चाहिए। अगर हम चाबी ढूंढ लें तो वो हमें आराम से मिल सकती है। हाँ, ये सही है। ये काल्पनिक चाबी है। काल्पनिक मतलब क्या? मेरी माँ को पता था कि उसके लिए हमें एक चाबी चाहिए, तो वो असली चाबी नहीं हो सकती। तो वो कौन सी चाबी है ये हमें ढूंढना होगा। मदद हो सकती है। वो कोई नंबर या फिर नाम या कोई चीज भी हो सकती है। इस तरफ चलना होगा। इस तरफ। मिल गया। ये बहुत अच्छा है। जरा ये तो देखो। हमारी पहली खोज। मुझे देखने दो। लो मुझे दो। एली, क्या ये तुम्हारी माँ का है? वो यहाँ आई थी। मुझे उनके बारे में बहुत कम पता है। मैं 5 साल की थी जब वो चल बसी। वो खुद की निशानियां छोड़ रही हैं जिससे मैं अपनी पूरी जिंदगी बस उन्हें ही ढूंढती रहूं। जैसे क्या? उनको पजल और गेम्स मुझसे भी ज्यादा पसंद थे। मैं हर सुबह उठती और एक नया गेम तैयार रहता मेरे लिए उनके पास। और जब वो खोज करने जा रही थी, उनके जाने के बाद वो गेम्स आते ही रहते। मुझे लगता था कि वो कभी गई ही नहीं, लेकिन मुझे पता था कि वो जा चुकी हैं। सुनकर लगता है कि वो तुम्हें बहुत प्यार करती थी। हाँ, मुझे लगता है वो करती थी। इसीलिए जब उनकी किताब मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं न जाने कब से इस जगह पर आना चाहती थी। ऐसा लगता है कि उन्होंने तुम्हें आखिरी पजल दिया सुलझाने को। हे! वो मुझे बस ताबीज मिली थी। क्या तुम ठीक हो? हाँ। बहुत अच्छे। हम मंजिल तक पहुंच ही गए हैं। चलो देखो, तो मुझे कैंटनीज की तरह लगता है, पर ये बहुत पुराना है। प्री कैंटनीज हो सकती है, जैसे लैटिन या प्री इटालियन या कोई मदद स्पेनिश। नहीं हो रही। मेरे कहने का मतलब है, मैं समझ गई, मैं बताती हूँ। पत्थर, आंधी, आग, सूरज, योद्धा। ये वाला चांद है क्योंकि सूरज भी है। ये दिल, ड्रैगन का दिल। आखिरी चीज मेरी माँ ने लिखी है कि ना ही कोई घमंड, ना ही कोई दवा, ना ही कोई चीज उपकारी है, सिर्फ नौजवान नौजवान। ना एक बार, ना 2 बार, ना 3 बार। नौजवान नौजवान। पर चौथी बार जितना अच्छा बाज ने चूहे से कहा,
और चौथी बार उस चिड़िया ने तेज गाया। यह आखिरी अलविदा है। इसका मतलब वो ड्रैगन का दिल हो सकता है। हे रुको 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 रुको, क्या तुम सही हो? उनका क्या मतलब है कि मेरा आखिरी तोहफा ही मेरा आखिरी अलविदा है? मुझे नहीं पता, ये आखिरी पहेली है। और उसने तुमसे योद्धा का क्यों खेल खिलवाया अगर तुम दिल ढूंढ रहे थे? क्या योद्धा का खेल? क्या वो योद्धा है? और दोनों एक ही निशान है। मेरा आखिरी तोहफा ही मेरा आखिरी अलविदा है। लगता है उन्होंने तब लिखा होगा जब वो मरने वाली होंगी। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सॉरी, मैंने तुम्हें रोते हुए सुना था और मुझे जान आ गई। मेरे साथ कभी ऐसा मत करना। तुम मुझे माफ कर देना। मेरा सिर्फ एक ही दोस्त बचता फिर। हाँ, क्या कहा? हम सिर्फ दोस्त हैं? चुप करो, इसे बाहर निकालो। माफ करना। दर्द हो रहा है। अब मैं क्या करूं? तुम्हें चलना होगा, मैं यहाँ नहीं छोड़ सकती। पागल हो? अब तक टीम ने ड्रैगन दिल को ढूंढ लिया होगा। मैं अपनी माँ की तरह तुम्हें यहाँ नहीं मरने दूंगी। ओह, मरने की बात किसने की? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि मैं यहाँ पे वेट करूंगी। अब तुम जाओ। प्लीज कोई बेवकूफी मत करना। तुम भी जाओ प्यारे दोस्त। ये बताओ, क्या उसमें कोई योद्धा नहीं लिखा? मुझे क्या समझ नहीं आया। जितनी भी कहानियाँ सुनी है ड्रैगन के दिल के बारे में ही सुनी है, पर यहाँ कुछ और है। क्या पता वो लोग गलत हों। मुझे लगता है ड्रैगन का दिल यहीं कहीं है। तो हमें उसे ढूंढना चाहिए। टिम, मुझे लगता है ये इसके अंदर है। टिम, क्या तुमने ढूंढ लिया उस दिल को? क्या? यही है, यही है वो दिल। उसकी मदद से ये कब्र खोलो। तुम्हें वो मंत्र फिर से बोलना होगा। टिम, मुझे लगता है हमें यहाँ से जाना चाहिए। यहाँ खतरा है। हेलेना के ऊपर बहुत सारे पत्थर गिर गए हैं। बिना अंदर जाए तुम क्या पागल हो? हे टिम, हमें कुछ देर के लिए शांत हो जाना चाहिए। पावर, वो मुझे दो। नहीं, मैंने कहा कि वो मुझे दो। देखो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या भूल गए कि तुम किसके लिए काम कर रहे हो? मेरे लिए करते हो। उसको जाने दो, ये तुम्हारे लिए नहीं है। तुम यहीं पर गलत हो। ये मेरे बचने के लिए है। मैंने इतने दिनों से मेहनत सिर्फ इसलिए नहीं की कि तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ। टिम, ये चाइना के लोगों का है, ये तुम अच्छे से जानते हो। वो इसके साथ क्या करेंगे तुम्हें क्या लगता है? वो उसे म्यूजियम में लगा देंगे और वो अमीर बन सकते हैं। तुम पागल हो गए हो। तुम मेरा और उनका इस्तेमाल कर रहे हो। हाँ, मैंने इस्तेमाल किया। तुम्हें क्या लगा कि ये एक फ्री की खोज यात्रा है ताकि तुम अपनी मरी हुई माँ के सपने को पूरा कर सको? मेरे पास पूरा दिन नहीं है।
अब तो ये और ज्यादा खतरनाक हो गया। हमें जाना चाहिए। क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूं? हाँ, ये है ड्रैगन का दिल। ये तलवार तो कमाल की है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी इसके बारे में जानने के लिए। ये महाराजा की तलवार थी। मिल चुकी है, अब निकलते हैं। हमें हेलेना के पास जाना होगा। हाँ। क्या तुम्हें वो महसूस हुआ? हाँ, मुझे लगता है कि वो इसका पालन कर रहे हैं। चलो निकलते हैं यहाँ से। चलो चले। पता नहीं। ये देखो मुझे क्या मिला। क्या ये वही है? हाँ ये वही है। अरे वाह, मिल गए। चलो बातें बाद में करेंगे, अब चलो जल्दी करो, चलो। ये तो कामयाबी की रोशनी लगती है। नहीं, क्या ये वही है? ये आपके लिए है, ड्रैगन का दिल। क्या ये सच में हो सकता है? हाँ, ये वही है। मैं आपको इस तोहफे के लिए शुक्रिया कहना चाहता हूं। चाइना के लोग ये कभी नहीं भूलेंगे। जो तुम्हारी इच्छा है वो तुम्हारा ही है। अब तुम लोग क्या करोगे? हाँ, देखा जाएगा।
यहाँ और भी अवशेष छुपे हैं क्या? और तभी हमें मिली असली चाबी, जो कि ड्रैगन का दिल नहीं थी। वो थी एक योद्धा का दिल, जैसा कि आप देख सकते हैं। क्लास यहीं खत्म होती है।